तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सिमेट्री प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो क्या है कि रजिस्टर का सिमेट्री जब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें रजिस्टर किसी एक्सिस के दोनों तरफ पे सिमेट्रिकल रहता है। तो उस केस में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, जिसका मैं आज सॉल्व कर दूंगा आपको। तो इस लेक्चर के बाद आपका जो रजिस्टर वाला सिमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है, सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस रिलेटेड, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो पहले देखते हैं सिमेट्री प्रॉब्लम्स। ठीक। ओके। तो सिमेट्री प्रॉब्लम्स में कैसे रहेंगे सर्किट सर्किट कुछ ऐसे रहेंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लो कि ऐसे रेजिस्टर्स है, ऐसे ऐसे कुछ है, इस तरह से मैं हमने रेजिस्टर लगा दी और हमने बोल दिया मान लो कि ये वाला ए और ये वाला बी, और फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तब आप ना, बहुत सारे मेथड्स होते हैं लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स को करने में फंस जाते हो। ठीक। तो पहले हम देख लेते सॉलिड ना। आप कई वीडियो देख लोगे, आपको कंफ्यूजन रह जाता है, लेकिन आज मैं डेफिनेटली आपका सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। ठीक है। ओके। तो पहले हम रूल्स देख लेते हैं। देखिए, सिमेट्री प्रॉब्लम्स में ना दो टाइप का होगा सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री मतलब होता है जैसे कि मिरर सिमेट्री में हम बोलते हैं कि आईने के सामने खड़ा हो गया, तो मैं अगर खड़ा हो गया तो उस तरफ मेरे ही आइडेंटिकल एग्जैक्टली दिखेगा। तो सिमेट्रिकल इमेज होता है ना, तो इस तरह का सिमेट्री भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसे घर पे टाइल्स लगा होता है ना, एक के साथ एक, तो दोनों टाइल्स सिमेट्रिकल होते हैं एक जैसा, उसे सिमेट्रिकल कहते हैं। तो अभी दो टाइप का सिमेट्री हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक है मिरर सिमेट्री, और एक है फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक। फोल्डिंग सिमेट्री। टीचर बिल्कुल अकेला है, क्लास बिल्कुल खाली है, चल रहा है सिमेट्री प्रॉब्लम्स। ठीक है। देखिए, मैं अभी दो तीन रूल्स इसमें बता दूंगा, आपको इसको दिमाग में फिक्स करना है, तभी जाके आपका प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व होगा। तो मिरर सिमेट्री में क्या क्या रहेगा? देखिए, पहले तो है सिमेट्री का एक्सिस सिलेक्शन करना। तो कब हम उसको मिरर सिमेट्री बोलेंगे? जब एक्सिस, एक यहाँ पे डमी एग्जांपल रख देते हैं, हम उसी को रख देते हैं जो थोड़ी देर पहले बनाया था, रखते हैं जल्दी से। रेजिस्टर्स रेजिस्टर्स ओके, मान लो कि ये भी। ठीक। तो हमें एक्सिस ना किसके रेफरेंस में रखना है? ए और बी, जिन दो पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोलेगा, उसी की जॉइनिंग लाइन को रेफरेंस करना है। अभी रेफरेंस करके कैसे रखना है? एक तो है, अगर मिरर सिमेट्री बोलेगा तो एक्सिस, सिमेट्री एक्सिस लिख डालो कॉपी पे, शुड बी, भूलना नहीं चाहिए। ऑन परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सही है ना? जैसे कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा ए बी का? देखो, ऐसे जाएगा। तो ये एक्सिस क्या होगा? मिरर सिमेट्री देगा। देखो, ऐसे अगर एक्सिस रखेंगे तो ही मिरर सिमेट्री होगा, और हमेशा हो जाएगा ऐसा नहीं, दोनों तरफ सेम सेम दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ यहाँ जो पोर्शन है ना, इसके आगे हम आईना रख देंगे, मिरर रख देंगे, तो उसी का ही इमेज आना चाहिए। तभी बोलेंगे कि हाँ, ये सिमेट्री एक्सिस सिमेट्री फॉलो कर रहा है मिरर वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। तो एक्सिस कैसे रखना है? परपेंडिकुलर विथ हुइच ए और बी का जो हम लाइन खींचेंगे उसके ज्वाइनिंग लाइन के साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो इसको हम बोलेंगे मिरर सिमेट्री वाला एक्सिस। मिरर सिमेट्री वाला एक्सिस। ठीक। अच्छा, अभी दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? देखो, सिमेट्री एक्सिस में ऑल द पॉइंट्स
सिमेट्री एक्सिस में सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स नहीं, जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन मतलब जहाँ के तार मिलते हैं, सारे जंक्शंस पे सिमेट्री एक्सिस में जितने भी जंक्शंस आएंगे सबका पोटेंशियल सेम होना है। ठीक, पोटेंशियल तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो वीडियो डाल दूंगा। ऑल द जंक्शंस ऑन सिमेट्री एक्सिस आर हैज सेम पोटेंशियल, मतलब हैज सेम पोटेंशियल। ठीक है, सेम पोटेंशियल। ओके, अच्छा, मतलब यहाँ पे तो जंक्शन, इस रेड लाइन पे जितने भी जंक्शंस आएंगे, मान लो कि मैं यहाँ पे एक और एक्सटेंड कर देता हूँ, ऐसे ऐसे, तो देखो एक से ज्यादा जंक्शंस आ गया है, सिमेट्री तो रखना पड़ेगा ना, ऐसे कर दिया। अब देखो कितने जंक्शंस आ गए, पहले तो एक ही था इसलिए मैंने दो और जोड़ दिए, दो, तीन। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स ना, अगर इसका पोटेंशियल एक्स हुआ, इसका भी पोटेंशियल एक्स हुआ, इसका भी पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल सेम होना है क्योंकि वो तीनों पॉइंट उसी एक्सिस के ऊपर है। सही है, ओके। हाँ सर, और तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसको लिखो, मैं मिटाता हूं, फोल्डिंग वाला इस साइड पे लिखेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या होगा सर, तीसरा पॉइंट होगा, लिख लिया ना, ओके। तीसरा पॉइंट, इसको भी मिटाते हैं। तीसरा पॉइंट होगा सर, ऑल द mirror hands has same current as original corresponding hands, ओरिजिनल कोरिस्पॉन्डिंग हैंड्स। इसका मतलब क्या है, देखो सर, अरे सर, मान लो मैंने बोला कि ये वाला साइड, इसका इमेज कौन है, अगर ये मिरर के सामने आ गया तो इसका इमेज ये वाला होगा। तो बोल रहा है कि अगर इससे आई करंट फ्लो करता है तो इससे भी आई करंट फ्लो करेगा। ठीक, ओके। और अगर इसका तो इमेज ये वाला है, तो अगर इससे भी आई करंट या सम आई डैश करंट फ्लो करता है तो इसका जो इमेज है ना, उससे भी करंट तो सेम जाना चाहिए सर। ठीक, अच्छा, मैंने डायरेक्शन एक ही तरफ देना पड़ेगा ना, नहीं तो सारे एक जगह पे कैसे आएगा। ठीक है, ओके। तो ये वाला हम फॉलो करेंगे, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट और इसमें करंट, इसका इसका सेम, इसका इसका सेम, क्योंकि ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज है। तो लाइन बोल रहे हो ऑल द मिरर हैंड्स है सेम करंट एज, मिरर हैंड मतलब इमेज हैंड्स ना, इसका ये मिरर हैंड है किसका, इसका, ये इसका मिरर हैंड, ये मिरर हैंड है किसका, इसका। ठीक है, ओरिजिनल कॉरस्पॉन्डेंट। ओके, समझ गए। अब फोल्डिंग वाला देखते हैं। नहीं सर, एक एग्जांपल करवा दो पहले, उसके बाद जाते हैं फोल्डिंग। ठीक है, करते हैं, देखना कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो पहला एग्जांपल कुछ ऐसे लेते हैं, कैसे ले, आप बताओ। ऐसे लेते हैं, दो रखते हैं, बढ़िया सर। फिर इधर भी एक देते हैं, फिर इधर भी एक देते हैं, इधर भी एक देते हैं। सर ये तो क्या ले लिया आपने, बहुत आसान सा है। नहीं बेटा, देखो जरा, ऐसे। अभी मैंने बोल दिया ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, आर, सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, वैल्यूज आर है। ठीक, ओके। अभी देखो इसको कैसे करेंगे हम, मिरर सिमेट्री से। अच्छा, पहले सिमेट्री वाला, अच्छा मैंने मिरर वाला बताया, फोल्डिंग वाला नहीं बताया। फोल्डिंग में क्या होता है, हमें जो एक्सिस जो रखना होता है, एक्सिस जो रखना होता है ना, सिमेट्री एक्सिस, वो क्या क्या होता है, अलोंग ए बी, अलोंग ए बी, जो ए और बी हमें देता है, इसका अलोंग रखना है।
अगर तब सिमेट्री मिलता है तो हम उसे बोलेंगे फोल्डिंग सिमेट्री। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रख दिया ना तो तब क्या होगा, मिरर सिमेट्री। ठीक, अच्छा अब देखो एलोंग ए बी रखते हैं तो नहीं सर, कहाँ, एक साइड कुछ और दूसरी तरफ कुछ नहीं, तो इसमें फोल्डिंग सिमेट्री है ही नहीं। ठीक है, और मिरर वाला सर, मिरर सिमेट्री है या नहीं बता दो जल्दी से। हाँ सर, कहाँ रखा मैंने मार्कर, बिल्कुल है। चलो जल्दी से यार, छोड़ो। मिरर सिमेट्री ना बिल्कुल होगा, कैसे होगा देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मैंने एक्सिस खींच दी, लेफ्ट में जो है राइट में भी सेम ही है। अब देखो किसका इमेज कौन है, इसका इमेज ये है, तो इसका जो करंट होगा वो सीधा इसी में सेम टू सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम हैंड्स पे क्या सेम करंट्स होंगे। और जो जंक्शन वाला हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सिस पे एक ही जंक्शन गिरा है ना, उससे कुछ इसमें हेल्प नहीं होगा। लेकिन इस हैंड का इमेज, अरे सर ये है, इसमें आई डैश होगा तो इसमें भी आई डैश होगा। तो देखो अब बात क्या है कि हमने किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ तो किया ही होगा। तो उसमें क्या बोलता है ना, एक करंट इधर से आ रहा है और उतना ही करंट इधर से जा रहा है, मतलब क्या, इस जंक्शन से कोई लीकेज नहीं हो रहा है, मतलब इधर ना जा रहा है ना इधर जा रहा है। ठीक, मतलब इस जंक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। जंक्शन का क्या होता है, जंक्शन रहता है तो चारों तरफ कुछ भी करंट जा सकता है, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है। क्लियरली बोल रहा है, सिमेट्री से हमें पता चल रहा है, सिमेट्री का जो लॉ है उससे पता चल रहा है कि करंट सीधा ऐसे आएगा तो ऐसे ही जाना पड़ेगा पूरा का पूरा करंट, और ये वाला करंट इधर सीधा निकल रहा है, तो इस जंक्शन को हम हटा सकते हैं। बस हो गया सॉल्व तो सर, जंक्शन हट गया, रेजिस्टेंस निकल गया। अब देखो अब क्या, ये कौन सी बड़ी बात है सर, ऐसे तो हम, ये तो हमारा बाएं हाथ का खेल हो गया है। 2R हो गया ना, देखो इधर 2R नीचे और ऊपर, और 2R और 2R, ये वाला 2R ये वाला 2R दोनों पैरेलल में, 2R पैरेलल में हो गया R, है कि नहीं, इधर पे R, इधर पे R, और यहाँ पे 2R मिलके एक और R, तो 3R और 2R का पैरेलल वाला वर्जन हो गया है। ठीक सर, कैसे देखो ना, सब सेम रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रहेगा ना, जैसे कि R और R पैरेलल में है, तो ये अगर ऐसे करते, फॉर्मूला तो ऐसा ही है R इक्विवेलेंट पैरेलल का, तो इसमें R प्लस R हो जाता है 2R नहीं, R² बाई 2R, तो R/2 देखो आधा हो गया ना। सेम सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है तो उसका इक्विवेलेंट ना आधा हो जाता है। ठीक है, तो सेम 2R है तो हमने आधा कर लिया, R है, और यहाँ पे एक R, सॉरी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिमेट्री तभी होगा जब इसका भी इमेज यह रहना चाहिए। ठीक है, सॉरी। तो हाँ, हो गया तो काम, तो इसमें हमारा होगा 3R और 2R, दैट मीन्स 3R और 2R पैरेलल में है, 3R 2R/5R, सर 6R/5 आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है, तो समझ में तो आ ही गया होगा मिरर। ठीक, ओके, अब फोल्डिंग वाला देखते हैं, और एक ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें फोल्डिंग भी हो मिरर भी हो। ठीक, तो क्योंकि अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मिटाता हूं मैं जल्दी से। अभी फोल्डिंग का कुछ रूल्स देख लेते हैं। फोल्डिंग क्या बोलता है, फोल्डिंग बोलता है अलोंग ए बी, और एग्जांपल हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं एक, कैसे ले ऐसे लेते हैं सर। आपने कभी कागज का नाव बनाया है, उसमें फोल्ड करते हैं ना, एक के साथ दूसरा वाला पार्ट मैच कर जाता है, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, सारे तरफ रेजिस्टेंस है, हाँ सर है। ओके, आर का इसे लिख दिया, बी होगा। ठीक है,
ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है सर, इसमें तो कुछ ना कुछ सिमेट्री है ही है, तो कैसे निकालेंगे? फोल्डिंग सिमेट्री कहता है कि अलोंग ए बी खींचो। हाँ सर, खींच देते हैं अलोंग ए बी। ठीक है, अलोंग ए बी अगर अक्रॉस किया जाए तब अगर आपको सिमेट्री दिख रहा है सर, ऊपर जो है नीचे भी वही है, तो सिमेट्री दिख रहा है मतलब इसका फोल्डिंग सिमेट्री जस्टिफाइड है, तो इसको हम फोल्डिंग से करते हैं। तो एलोंग ए भी खींच दिया। दूसरी बात है ऑल द मिरर जंक्शंस और इमेज मिरर नहीं इमेज जंक्शंस करते हैं, ये जो फोल्डिंग है ना, ऑल द इमेज जंक्शंस हैज सेम potential with same potential as corresponding junction। ठीक है, ऑल द इमेज जंक्शंस है सेम पोटेंशियल एज कोरिस्पॉन्डिंग जंक्शन। ये क्या, ये बोलता है कि सर देखो एक जंक्शन तो ये है, इसका पिक्चर कौन है, ये है, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल, यही बोल रहा है कि इसमें ना, उसमें क्या होता था, उसमें दो साइड था, इसका और इसका करंट सेम था, ठीक है, लेकिन और पोटेंशियल वाला क्या था, एक ही एक्सिस में, मतलब मिरर का एक्सिस में जो जो पॉइंट है सबका पोटेंशियल इक्वल है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका आ, ये जो जंक्शंस है वो ना, उसका इमेज का और खुद जंक्शन का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इसमें ये वाला एक्स तो ये वाला भी एक्स। बस बात खत्म कर देते हैं अब आसानी से। देखो अगला ना, अभी जो मैंने बोला उसी से बनता है, अगला पॉइंट कैसे बनता है मैं लिखाता हूँ। अगला पॉइंट उसी से बनता है, कैसे बनते हैं सर? देखो वो कहता है कि जो रियल साइड और रियल हैंड is in parallel connection with image hand। बस खत्म, और कुछ नहीं। रियल हैंड इज इन पैरेलल कनेक्शन विथ इमेज हैंड। सर ये क्या बोल दिया, रियल हैंड ये है, इसका इमेज कौन कौन है, ये है, तो ये दोनों हैंड पैरेलल होना चाहिए। क्यों होगा सर? बिल्कुल होगा। अगर ये ए है ना, इसका एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस एक्स समथिंग, ए और एक्स में रहेगा ना, और इसका भी एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ए और एक्स का ही गिर रहा है, सेम टू सेम। तो अगर दो या उससे ज़्यादा रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस अगर सेम सेम रहता है, पैरेलल में सेम सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, तो अगर ऐसा रहता है तो वो तो पैरेलल कनेक्शन है। तो ये दोनों दिख तो नहीं रहा है लेकिन है, पैरेलल है, क्योंकि पोटेंशियल इसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर पैरेलल कनेक्शन हुई तो आर और आर का पैरेलल करेंगे, इक्वल इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में है तो आधा बन जाएगा, एक को हटाते हैं, ये हो जाएगा R/2। सेम अगर यहाँ पे कुछ y वाला पोटेंशियल है तो ऊपर का रेजिस्टेंस भी x और y के बीच में है, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस x और y के बीच में ही है, तो वो भी इमेज वाला हैंड हो गया ना। तो ये दोनों भी पैरेलल में है, इसको भी R/2 करते हैं, नीचे को हटाते हैं क्योंकि उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस R/2 ही आएगा। इसका भी सेम केस सर। लेकिन सर इसका क्या, इसका क्या, इसका तो कोई भाई है ही नहीं, इसका तो कोई इमेज है नहीं, जो है वो है, बस खत्म। सर अब कैसे करें, अब भी तो आसान नहीं लग रहा है। लग रहा है, अब कैसे करें, अब भी तो आसान नहीं लग रहा है, बताओ कैसे करोगे? इतना तो आपका करना बनता है ना। ठीक है चलो, मैं ही बता दे, देखो फर्दर ना, फिर से हमने जब रेजिस्टेंस निकालने गया ना, फिर से फंसा, तो अब हम करेंगे, अरे सर ये तो फिर से मिरर वाला आ गया, मिरर सिमेट्री आ गया। अभी मिरर सिमेट्री में कैसे करेंगे इसको,
मिरर सिमेट्री में जो जो पॉइंट्स, अगर हम कैसे करेंगे, मिरर सिमेट्री में रेजिस्टर आ गया, उसका दो जंक्शंस है यहाँ पे, और सारे जंक्शंस का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। हाँ सर, तो इसका इसका पोटेंशियल सेम, इससे नो करंट, रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल सेम होता है तो उससे करंट नहीं जाएगा, तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं, खत्म। तो बाकी इसका इसका कर देते हैं। R/2 सीरीज में है, मिलके हो गया R, R मिलके हो गया 2R, तो हमारा बन गया 2R/3, R इक्विवेलेंट। सही है सर, शानदार, क्या पढ़ा दिया आपने। चलो एग्जांपल्स देखते हैं अब, रूल्स तो याद हो गया। हाँ, अब देखते हैं, रूल्स तो पता चल गया सर हमें, अब थोड़ा एक्सपर्ट बना दो, बनाते हैं, टेंशन नहीं लेना का। करते हैं एक एग्जांपल, दुनिया खत्म। कैसे करें, हाँ जी ऐसे करते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या, और कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर दो। चलो जी, इसमें हम लेते हैं ए इधर, बी इधर, 1 मिनट में करके इसका आंसर कमेंट पे डालो, तभी सर अगला वीडियो बनाने के लिए इंस्पायरेशन होगा उसका। ओके, आप भी तो मुझे इंस्पायर करोगे ना, तो मेरा इंस्पिरेशन वही होगा, आपके कमेंट्स, एंगेजमेंट, ठीक है। ओके, तो देखते हैं क्या करें सर, फोल्डिंग, ना ना ना, फोल्डिंग कैसे करें, फोल्डिंग तो नहीं हो रहा है सर, तो कर देते हैं मिरर, ये मैंने करवाया क्या, नहीं करवाया, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट था। अच्छा सर, मिरर तो हो रहा है, लेफ्ट और राइट सेम सेम, अभी क्या इसमें जो करंट आएगा इसमें भी वही करंट जाना चाहिए, तो मतलब करंट ऐसे पास हो रहा है, और इसका भी सेम केस, इसमें जो करंट इसमें भी सेम करंट जाएगा, तो करंट ऐसे पास हो रहा है, तो इस जंक्शन का कोई मतलब है ही नहीं। ये तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगला हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक, थोड़ा और अच्छा, ये तो आसान सा हो गया सर। चलो कर लो ना, इसको इसको करो और इसका आंसर लिख दो जल्दी से। आई होप कि आप लोग कर ही लोगे। कैसे दूं दूसरा वाला, ऐसे बनाते हैं, क्वेश्चन बनाना सीख जाओ बच्चों तुम भी, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, फिजिक्स बड़ा ही आसान सा सब्जेक्ट है। मेरा तो मानना ही है कि भाई ढंग से पढ़ लिया ना, नीट वाला, एटलीस्ट जो नीट वाले बच्चे हैं उनको तो 180 पे 180 लाना ही चाहिए, नहीं तो क्या ही फिजिक्स पढ़ ली। बाकी हम तो रास्ते में आते रहेंगे गाइड्स बन के, ट्रस्ट है ना, ठीक है। देखो, सारे रेजिस्टेंस सेम, आर 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 आपने देख ली होगी, आर आर आर, सही है, सारे रेजिस्टेंस आर 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 है। ओके, कैसी मूवी थी, बहुत अच्छी, सर ने भी देख ली। अब देखो इसका ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोला है ए और बी के अक्रॉस में, ठीक है, ए और बी के अक्रॉस में। देखो मैं ना अभी अभी अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लाइन खींचूंगा तो कुछ सिमेट्री है ही नहीं, सिमेट्री नहीं है, तो मतलब ये क्या होता है, मिरर वाला ना, मिरर सिमेट्री इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसको करने का एक ही तरीका होगा, वो है फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक। तो फोल्डिंग वाला सिमेट्री डालते हैं, इसको फोल्ड कर दो, उधर गिरेगा,
तो भाई फोल्डिंग सिमेट्री में हमने क्या किया कि जो जिसका इमेज है वो दोनों पैरेलल पे रहते हैं, ठीक है। और ना जो जंक्शंस होते हैं, देखो, और बोला है कि जो जंक्शंस होते हैं उसका इमेज सेम पोटेंशियल पे, ये एक्स है तो ये एक्स, ये वाई तो ये, पढ़ के देख लो, रूल्स मैंने लिख दिया है, वही यूज कर रहा हूँ मैं। फोल्डिंग हो रहा है, ये फोल्डिंग में क्या कहा था, किसी भी जंक्शन का इमेज और रियल जंक्शन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर पोटेंशियल सेम हो रहा है तो भाई इस रेजिस्टर में कौन से करंट आएंगे, हटाओ इसको, इसको भी हटाओ, भग जाओ यहाँ से। तो हो गया सॉल्व तो सर। आर 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 सीरीज में है 3R। अरे यार इतना आसान है क्या, ए और बी के बीच में एक और आर, आर 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 3R, ए और बी कर दो, 3R 3R 3R/2, अरे वाह। और इसके साथ आर, दोनों को करेंगे तो 3R/2 इंटू आर। ये तो मैं डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 5R, तो 2R/5R आए मेरे हिसाब से, तो अगर कोई नहीं गलती हो गई है, 5R 3R/5 शुड बी आंसर। मैच करा लो, सीख लिया, बस इतना ही था, कितना आसान। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं अगले टर्म पे और कुछ और प्रॉब्लम्स लेके। तो ऐसे फिजिक्स का जर्नी शुरू हो चुका है, चलता रहेगा। सी यू, सायोनारा।